हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट लाए हैं हम। ये है क्या है, अर्धचालक एवं संधि डायोड। ये हम कह बात करें तो ये 8 नंबर इसमें से आता है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें का एक क्वेश्चन हर साल 8 नंबर का आएगा। इस चैप्टर में से 8 नंबर का आएगा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सब लाए हैं। और चलिए समझ लेते हैं कि अर्धचालक और संधि डायोड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला हम समझ लेते हैं चालक, क्योंकि पार्टी के नाम है अर्धचालक, अर्धचालक, चालक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चालक समझ लेते हैं, कुचालक समझ लेते हैं और अर्धचालक होते हैं समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम ऊर्जा बैंड के आधार पर इनकी परिभाषाएं देखेंगे। तो चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक कहते हैं उन्हें, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया इत्यादि, आदि डाल देंगे आप दोहरे। और अचालक क्या होता है, अचालक को ही कुचालक कहते हैं, ठीक है। इनको परावैद्युत कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे कांच हो गया, रबड़ आदि, पेंसिल, कुछ भी हो सकती है, वो लकड़ी भी है। अब अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक मतलब कि वे चालक या वे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम परंतु कुचालक से अधिक हो। मतलब चालक का गुण होगा लेकिन कुचालक का भी थोड़ा गुण होगा, मतलब दोनों मिला रहेगा। तो जैसे इस एग्जांपल में जर्मेनियम हो गया, एक क्या हो गया सिलिकॉन, ठीक है। और एक आगे दो हैं, बस दो ही याद रखिए, और इत्यादि, ठीक है। अब देख लेते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ये भी बात करते, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। तो समझ लेते क्या है, लिखेंगे बोहर या बोरबरी के अनुसार जब परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया होती है जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तर में विक्षेप हो जाता है। मतलब जब परमाणु है, ये वही नाभिक है, इसमें जब मतलब कोई अननोन क्रिया होगी, मतलब प्लस माइनस आके इधर उधर लड़ेगा तो उनके में विक्षेप हो जाएगा। विक्षेप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विक्षेप हो जाएगा तो यह अनेक ऊर्जा स्तरों में, मतलब ये छोटे छोटे ऊर्जा स्तर में अलग अलग विभक्त हो जाएंगे। और इन्हीं छोटे छोटों को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। बैंड कहते हैं मिलकर बैंड का मतलब ये छोटा सा एक नाभिक है, जैसे ये छोटा नाभिक है, ये छोटा नाभिक, ये छोटा नाभिक, ये मिलकर क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएंगे, ये बैंड हो जाएंगे। तो इन्हें क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो वही लिखा है ना कि ये विभक्त हो जाते हैं तथा ये ऊर्जा स्तर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, एक बैंड का निर्माण करते हैं जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं, ठीक है। ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। अब देखते हैं हम ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, कुचालक में अंतर या परिभाषाएं लिखिए, ऐसा पूछेगा। और ये बात करें तो ये 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो चालक समझते हैं, चालक क्या होता है, चालक में संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, अतः इनके बीच वर्जित वलय न के बराबर होता है। मतलब समझिएगा, ये कोई संयोजी ऊर्जा बैंड है, मतलब ये कोई एक नाभिक, मतलब समझ लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कोई एक चीज़ है, ये समझ लीजिए एक बैंड है और ये भी एक बैंड है। इनके बीच अगर अंतर ना होगा तो क्या होगा, चालक हो जाएगा, इनमें चालक हो जाएगा। ये देखिए नो, ये संयोजी ऊर्जा बैंड है और ये चालन ऊर्जा बैंड है, और इनके बीच अंतर ना हो ना, देखिए ये जो ये अंतर नहीं है ना, इन्हीं कहते हैं, इसको कहते हैं वर्जित वलय स्तर, ठीक है, वर्जित वलय स्तर है। अब संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में अंतर न के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो हम अगला देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या है, कुचालक। कुचालक किसे कहेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर कुचालक क्या होते हैं कि अचालक या कुचालक में संयोजी ऊर्जा बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। मतलब ये जो संयोजी ऊर्जा बैंड है ना, ये पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन क्या होता है इसमें चालन ऊर्जा बैंड रिक्त होता है, मतलब कि इसमें खाली होता है। चालन, ये चालन ऊर्जा बैंड है ना, ये खाली होता है और संयोजी ऊर्जा बैंड भरा होता है, ठीक है। और इनमें वर्जित वलय का बहुत अंतर होता है, इसमें वर्जित वलय में बहुत अधिक दूरी होती है, अंतर होता है। देखिए ये जितनी दूरी है ना, ये क्या है, चालन ऊर्जा बैंड है, ये क्या है, संयोजी ऊर्जा बैंड, इनके बीच का क्या दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो गए, कुचालक हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है कि अर्धचालक में संयोजी ऊर्जा बैंड थोड़ा खाली तथा चालन ऊर्जा बैंड थोड़ा भरा होता है, इनमें वर्जित वलय न के बराबर कुछ कम होता है। मतलब कि ये जो इसमें संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड है ना, इसमें
संयोजी ऊर्जा है थोड़ा खाली होता है, ये थोड़ा खाली होता है, तथा चालक ऊर्जा थोड़ा भरा होता है। ये मतलब बीच में होता है। ये जब इसमें कम और खाली रहेगा तो इसमें खाली रहेगा और कम रहेगा, और इनके बीच का वर्जक दूरी बहुत कम होता है। ये जो वर्जित वलय है ना, इसके बीच की दूरी बहुत कम होती है, यही है वर्जित वलय। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या है कि अचालक क्या होते हैं और इनके प्रकार भी लिखिए। ये भी बात करें तो 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है कि अचालक क्या तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अचालक में परिभाषा वही है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होता है अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में वही जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया इत्यादि। अब देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक, कहीं कहीं निज अर्धचालक लिखा है, कहीं कहीं नैज भी अर्धचालक होता है, तो समझ लीजिएगा वही रहेगा। और क्या है, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कैसे हो। पहले हम देखेंगे शुद्ध अर्धचालक, फिर बाद में अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या होते हैं शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक। तो ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य मतलब कि कोई जैसे दूसरा चीज़ ना मिला हो, जो एकदम शुद्ध हो, उसे उस पदार्थ ना मिला हो, मतलब अपद्रव्य कुछ मतलब नहीं मिला गया हो। जैसे सोना होता है तो उसमें भी शुद्ध सोना नहीं होता है, वो भी 22 कैरेट का, उससे दो कैरेट उसमें मिला देते हैं, और कॉपर और इत्यादि, तो वही क्या वो अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है। तो ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य न मिला हो, वो क्या होंगे, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक होंगे। ठीक है, जैसे शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन इत्यादि। ठीक है, अब अशुद्ध अर्धचालक क्या होंगे कि ऐसे अर्धचालक जिनमें 5 या 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिला हो। जैसे 5 या 3 संयोजकता, जैसे कि 5 पे संयोजकता, जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, 5 और 3 होती हैं। तो वे पदार्थ मिल गए हो, जैसे कि कोई अशुद्ध अर्धचालक है, उसमें 5 या 3 मिल जाता है, तो क्या हो जाते हैं, अशुद्ध अर्धचालक हो जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, ये दोनों प्रकार हो गया बस। अब देख लेते हैं हम पी टाइप तथा या पी टाइप या पी प्रकार, ये दोनों का था। एग्जाम में पूछेगा पी टाइप या पी प्रकार, ये तथा एन टाइप तथा एन प्रकार अर्धचालक क्या होते हैं, ये भी बात करते हैं। ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पी टाइप या पी प्रकार का अर्धचालक क्या होते हैं। लिखेंगे जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला पदार्थ, जैसे एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 13। बोरान की कितनी होती है, उसका भी 3 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम की 3 संयोजकता, बोरान की भी 3 संयोजकता वाले पदार्थ मिला दिए तो प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल में बहुत पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। बहुविकल्प में ऐसे पूछ देगा कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, कोटर, इलेक्ट्रॉन, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मारेंगे, कोटर। ठीक है, और तथा इनमें अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक आवेश कोटर और अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होते हैं बस। अब देखते हैं हम एन टाइप अर्धचालक। लिखेंगे जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला जाए, 5 संयोजकता, एंटीमनी है और बिस्मर्थ है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। ये जब मिला दिया जाए तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इनमें बहुसंख्यक आवेश इसी का उल्टा होता है, इनमें बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वहाँ कोटर होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। फिर हम देखते हैं अगला वाला। हम देखते हैं अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से जब इसको आप समझ लेंगे तभी अगले के जो 2 क्वेश्चन हैं जो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेंगे तभी वो समझ आएगा। तो क्या है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, एग्जाम्पल में भी ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बात करें तो 2 नंबर में आता है और इसके साथ एक न्यूमेरिकल इसमें तो नहीं है, लेकिन एक और है जो परिभाषा जो मैं याद नहीं आ रहा है वो आ जाता है, तो 3 नंबर हो जाता है। तो चलिए बाद में बताएंगे, तो पहले देख समझ लेते हैं। पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक है, ये मतलब अर्धचालक ही है। यह एक ऐसा अर्धचालक है जिसमें पी टाइप तथा एन टाइप क्रिस्टलों को, ये गलत है, क्रिस्टलों को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं। मतलब जो ये पी टाइप है ना, पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं तथा उन्हें प्राप्त संधि को पीएन संधि कहते हैं। ठीक है,
तो मतलब क्या होगा कि ये जब ये पी टाइप क्षेत्र है, मतलब ये जैसे पी टाइप क्षेत्र है और ये एन टाइप क्षेत्र है, जब इनको जोड़ देंगे ना तो जो प्राप्त ये जो प्राप्त संधि होगा ना इसको कहेंगे पी एन संधि। ये देखिए जो इतना प्राप्त है ना ये क्या है, ये पी एन संधि है, पी एन संधि है। और ये जो ये जुड़ा है ना इसे कहते हैं अवक्षय परत। ये जो एग्जाम्पल पूछा जाता है तो अवक्षय परत क्या होता है, जो एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों को जोड़ने में प्रयुक्त परत को अवक्षय परत, प्राप्त परत जो जोड़ने से प्राप्त परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेश तो जानते हैं, पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश कोटर और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो गोला गोला ये कोटर है और जो बूंदी बूंदी इससे बंद है पूरा ना ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और लाइक और शेयर आप लोग दबा के ठोक दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।